5 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने के बाद नगर निगम के सदन कक्ष में 2 अधिवेशनों का आयोजन किया गया। प्रथम अधिवेशन पुनरीक्षित बजट अध्यापक और दूसरा अधिवेशन जनरल अधिवेशन के रूप में किया गया। इस दौरान सभी पार्षद और महापौर ने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में खट्टे मीठे पलों को याद किया। ताजनगरी आगरा शहर के विकास कार्य में 5 वर्ष अपनी सेवाएं देने के बाद सभी पार्षदों और महापौर ने बुधवार को नगर निगम के सदन कक्ष में अंतिम सत्र में 2 अधिवेशनों का आयोजन किया। साथ ही पार्षदों और महापौर ने बीच इन 5 वर्ष के कार्यकाल में बीते खट्टे मीठे पलों को याद किया। आपको बता दें कि बुधवार को नगर निगम प्रांगण में सर्वप्रथम फोटो सेशन का कार्यक्रम किया गया। उसके उपरांत नगर निगम के सदन कक्ष में 2 अधिवेशन आयोजित किए गए। ये अधिवेशन कार्यकाल के अंतिम सत्र के अंतिम अधिवेशन रहे। 5 वर्ष के कार्यकाल में नगर निकाय में हर 2 महीने बाद अधिवेशन की बैठक की जाती है। वहीं शहर के महापौर नवीन जैन के नेतृत्व में अंतिम सत्र में 2 अधिवेशन को आयोजित किया गया। प्रथम अधिवेशन पुनरीक्षित बजट आय व्यापक के रूप में किया, जिसको लेकर सभी ने अपनी अपनी राय सदन में रखी। वित्तीय वर्ष 2022-23 के मूल बजट का प्रस्ताव सदन द्वारा अनुमोदित किया गया था। निगम की आय व्यापक पर चर्चा करते हुए पार्षदों ने अपने अपने प्रस्ताव लगाए। लगभग 20 प्रस्ताव निगम की आय को लेकर लगाए गए। वेतन संबंधित व्याप मत में प्रधान कार्यालय में व्याप्त प्रस्ताव 1000 लाख से बढ़कर 2000 लाख किए जाने हेतु ठेके पर आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के मानदेय में प्रस्ताव 4300 लाख से बढ़कर 4500 लाख किए जाने हेतु अन्य इस तरीके के बजट पर चर्चा परिचर्चा की गई। उसके बाद अंतिम अधिवेशन में सर्वसहमति से नए सदन का प्रस्ताव पास हुआ। महापौर नवीन जैन ने बताया कि पास किए गए प्रस्ताव में नए सदन को भव्य बनाने के लिए कार्य किया जाएगा। सदन कक्ष में ही सचिवालय, लाइब्रेरी, महापौर विश्राम कक्ष, नगर आयुक्त विश्राम कक्ष, दर्शक दीर्घा, पत्रकार दीर्घा आदि आधुनिक सुविधाओं से ये सदन कक्ष तैयार किया जाएगा, जिसके लिए प्रदेश सरकार से 30 करोड़ का लोन लिया जाएगा। वहीं इस लोन की वापसी प्रति वर्ष 5 करोड़ के रूप में 6 वर्ष तक शासन को वापस की जाएगी। देखिए, आज हमारे नगर निगम सदन के 2 अधिवेशन हुए हैं। एक बजट अधिवेशन हुआ और दूसरा एक जनरल अधिवेशन हुआ। दोनों का समय अलग अलग हुआ। 2017-22 का माननीय पार्षदों के साथ में और अधिकारियों के साथ में आज समापन सत्र भी समझे थे आप, तो एक फोटोग्राफी का सेशन भी हुआ। हमने एक कार्यक्रम किया था और बजट को हमने पारित किया, पुनरीक्षित बजट को, और माननीय पार्षदों के द्वारा जनरल अधिवेशन हुआ है, उसमें अनेक प्रकार के सुझाव आए। उसमें एक प्रस्ताव पास किया, चूंकि जो नगर निगम का सदन आप देख रहे हैं ये 40 वर्ष से अधिक समय का हो गया और उस वक्त आगरा शहर की 5 लाख की आबादी थी, अब 25 लाख की आबादी है। उस वक्त तक कम अधिकारी थे, पार्षद भी कम हुआ करते थे। अब पार्षदों की संख्या भी बढ़ी है और अधिकारियों की भी संख्या बढ़ी है। हमारे पत्रकार और प्रिंट मीडिया 2 या 3 हुआ करते थे उस समय पे, उसके हिसाब से उनकी बैठने की व्यवस्था अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, पोर्टल हो गया, तो इस सदन कुल मिला के छोटा पड़ने लगा। एक नया भव्य एक बड़ा सदन जहाँ बैठने की हमारे माननीय पार्षदगणों की स्थिति हो, हमारे दर्शक दीर्घा बने, उसमें हमारे पत्रकारों का उचित स्थान पर बैठने का अवसर प्रदान हो, हमारे पार्षद पति भी आते हैं उनको बैठने का हो, एक कार्यकारिणी का एक अच्छा सदन हो, वही भी वहाँ पर, और एक महापौर का विश्राम कक्ष, नगर आयुक्त का विश्राम कक्ष, एक सचिवालय, एक लाइब्रेरी, इस प्रकार से इतना बड़ा एक भव्य सचिवालय और सदन के रूप में बने, जिससे कि आगामी 40 से 50 वर्ष तक इसको काम को हम करा सकें। तो उसको हमने आज सदन को पारित किया है। इसमें 30 करोड़ रुपए की लागत आएगी और ये पैसा हमें उत्तर प्रदेश सरकार लोन के रूप में देगा, जिसे हम प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपया वापस करके 6 वर्षों में इसे चुकता कर देंगे। एक बड़ा ये कार्यक्रम प्रस्ताव आज यहाँ संपन्न हुआ है। इसके साथ साथ पालीवाल पार्क के सौंदर्यीकरण को लेकर भेजे गए प्रस्ताव की मंजूरी भी शासन स्तर से मिल गई है। पार्क का सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। और भी अनेक बातें हुई हैं। आज विदाई समारोह के अवसर पर बहुत सारे पार्षदों ने अपने खट्टे मीठे अनुभव भी बताए और मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि नगर निगम बोर्ड ने जो 2 महीने में एक सदन की मीटिंग होनी चाहिए और 5 वर्षों में 30 मीटिंगें होनी चाहिए, हमने 31 मीटिंग करी है।
हमने जो पूरी जो एक एक्ट में मीटिंग करने का प्रावधान है वो हमने किया। एक हमारा डीम प्रोजेक्ट था अपना तालील पार्क का जीर्णोद्धार करने का, एक खूबसूरत बनाने का, वो हमने प्रस्ताव भी शासन को भेजा था। वो शासन में हमारा प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है और उसकी 25 करोड़ रुपए की धनराशि हमें बहुत जल्दी। वहीं बुधवार को हुए सदन में जल कल सीवर टैक्स में ब्याज माफी के प्रस्ताव को रखा गया। प्रस्ताव रखने के दौरान पार्षद अनुराग चतुर्वेदी, राकेश जैन, प्रकाश केशवानी, जगदीश पचौरी, राजेश कुमार प्रजापति और रवि शर्मा ने संयुक्त रूप से कहा कि कोरोना महामारी के दौरान आवश्यक वस्तुओं के दामों में बढ़ोतरी होने के कारण आगरा के निवासियों पर आर्थिक बोझ पड़ा, जिसके कारण वह समय से टैक्स जमा नहीं कर पाए। कई ऐसे शहरवासी हैं जिन्होंने पिछले कई सालों से जलकल और सीवर का टैक्स जमा नहीं किया है। वे टैक्स जमा कराना चाहते हैं, लेकिन ब्याज के भार के चलते टैक्स चुका पाने की हालत में नहीं है। इसलिए शहर हित में इस प्रस्ताव को पास किया जाए। महापौर नवीन जैन और नगरायुक्त ने चर्चा करने के बाद सदन की पूर्ण सहमति से इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। जलकल और सीवर टैक्स में ब्याज माफी की ये योजना 31 मार्च 2023 तक के लिए लागू की गई है। महापौर नवीन जैन ने अपील की कि बकायेदारों ने सालों से जलकल और सीवर का टैक्स नहीं चुकाया है, वह इस योजना का लाभ उठाकर टैक्स जरूर चुकाएंगे। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से चंदन सिंह की रिपोर्ट।